कैमरा टेढ़ा क्यों है? ओके, ये कैमरा से रखते क्यों जा रहा है? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। स्टार्ट कर देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हमने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में अब यूजुअली आम ही होने लगा है बिकॉज आम का सीज़न आ गया है और आम के साथ साथ गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आज थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये है मेरा असाइनमेंट जो कि मैंने बना लिया है, एक ही दिन में धर कर रख दिया था मैंने। सारा असाइनमेंट हो चुका है कंप्लीट। शाबाश बेटा। और परसों इसकी लास्ट डेट है सबमिशन की, तो आज हम लोग जा रहे हैं, मैं और पापा जाके सबमिट कराते हैं क्योंकि फिर लेट फीस लगेगी, क्या फ़ायदा। इसलिए पहले चेंज कर लेते हैं फिर जाएंगे बाहर। दांत में रेशा फंसा हुआ है अभी आम का। ऐसे तो जाने का 1% मन नहीं है बिकॉज इतनी गर्मी है बाहर, इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। तो बाल तो ठीक है, हमको कौन देखने आ रहा है, छोड़ो चलो। मैं हो गई हूँ तैयार, पापा गए हैं बाहर कुछ काम से, असाइनमेंट तैयार है। अब चलते हैं बाहर और चलते सबमिट करके आते फटाफट। गाड़ी स्टार्ट कर। घर के बाहर प्रवेश करते के साथ ऐसा महसूस हुआ जैसे हम लोग मनुष्य योनि में नहीं, तंदूरी नान की योनि में पैदा हुआ है। बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना इस वक्त दिल्ली में कि सच में दिल्ली पूरी भट्टी ही बनी हुई है। कुछ भी पहुँच तो गए हैं हम लोग, जाती हूँ मैं अपना असाइनमेंट सबमिट करके आती हूँ। A few moments later. आते वक्त रास्ते में हमें दिख गया ये लीची, बढ़िया बढ़िया लीची। और लीची मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट है, मतलब गिने चुने जो 4 फ्रूट मैं खाती हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा फ्रूट मेरा पसंदीदा लीची ही है। तो हमने लीची पैक करा लिया। घर से निकली तो कितनी फ्रेश थी, आई हूँ तो कैसी लग रही हूँ। ऐसे फाइनली हम लोग अभी घर आ गए हैं एंड अभी मैं पंखे के सामने बैठी हुई हूँ, तो थोड़ा सा आवाज़ आपको दिक्कत में हो रहा होगा, लेकिन हम लोग लेके आए हैं घर पे लीची। अरे मेरा फेस पे शेडो आ गया। लीची मेरा फेवरेट फ्रूट है और ये ना बस इसी समय मिलता है, मतलब जून के शुरुआती के जो 10-15 दिन होता है उसी में अच्छा लीची मिलता है। उसके बाद फिर लीची में इतने कीड़े हो जाते हैं कि समझ में आता है कि लीची खा रहे हैं, कीड़ा खा रहे हैं। इसीलिए, और बाय द वे कितने महंगे हैं ये, 150 रुपये किलो। वो तो हम लोग 150 रुपये में लाए, अंकल तो 180 बता रहे थे, तो बार्गेनिंग करके हम लोग 150 में लेके आए। इतना महंगा लीची, बट मुझे बहुत पसंद है। आई लव लीची। 1 hour later. गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी तो आज अगर चुस्की वाले अंकल को हम लोग नहीं बुलाते तो कब बुलाते भाई, है ना। वैसे भी ईशू डुगो की स्कूल की छुट्टियां चल रही, तो हमने सोचा कि इन्जॉय करते हैं, तो हमने चुस्की वाले अंकल को बुला लिया। अब तो नंबर रहता है मेरे पास, जब चाहो बुला लो। ईशू डुगो का मैंने पहुंचा दिया घर पे एंड मैंने अपने लिए लिया फालूदा, जो कि कोई नॉर्मल फालूदा नहीं था बल्कि रबड़ी फालूदा था और मुझे बहुत पसंद है। तो आज हम सबके साथ साथ पापा भी चुस्की खा रहे हैं यहाँ पे बहुत टाइम के बाद, और मैं यहाँ पे ली हूँ रबड़ी फालूदा बिकॉज मुझे चुस्की खाने का मन नहीं था, आज मुझे फालूदा खाने का मन था, इसलिए मैंने ये लिया है। मीठा बहुत ज़्यादा। तो अभी हो गया है टाइम लंच का और आंखें थोड़ी सी चढ़ी चढ़ी मेरी लग रही होंगी बिकॉज क्या है ना, मैं इतना ज़्यादा घर पे रहती हूँ कि जब भी मैं बाहर निकलूँ चाहे थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेरा माथा होने लगता है दर्द बहुत ज़ोर से। और अभी मेरा माथा हो रहा है दर्द, मतलब मैं मुश्किल से 5 किलोमीटर है यहाँ से दूर, जहाँ मेरे को असाइनमेंट सबमिट करने जाना था, वहाँ से आई हूँ तब से मेरा माथा टन 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 हो जा रहा है। मेरा दिमाग बहुत ज़ोर से ख़राब हो रहा है, इसलिए अभी मैं खाना खाने वाली हूँ और खाना खाने के बाद लेने वाली हूँ मैं दवाई। और खाने में आज बना है दाल चावल चोखा। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मम्मी ने ऐसे ही निपटा दिया दाल चावल चोखा बना के। वैसे मम्मी ने तो खाना निपटा दिया दाल चावल बना के, लेकिन ये पापा का बहुत फेवरेट है। दाल चावल चोखा पापा का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमको नहीं अच्छा लगता है। ये दाल चावल चोखा क्या कोई स्वाद नहीं, खाली नमक नमक लगता है और तो कुछ लगता नहीं है। तो खाना पड़ेगा क्योंकि दवाई खानी है। और टीवी देख लेते हैं। आजकल मुझे एक नया सुरूर चढ़ा है क्रिमिनल जस्टिस देखने का। क्या है ना, मेरे पापा एडवोकेट हैं, लेकिन वो कभी मुझे लेके नहीं गए आज तक कभी कोर्ट। बोलते बच्चों की जाने की जगह नहीं है, इसलिए टीवी में ही देख के हम संतुष्टि कर लेते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। खाना खाने के बाद अपने रूटीन के हिसाब से मैं बैठ गई पढ़ने के लिए और मैं पढ़ रही हूँ म्यूज़िक। हाँ भाई, जिसको लगता है ना कि म्यूज़िक में सिर्फ गाना बजाना होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूज़िक पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होता है, और थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका बैचलर्स भी होता है, मास्टर्स भी होता है, इवन PhD भी होता है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है म्यूज़िक के स्टूडेंट्स को। तो मैं यहाँ पे बैठ के अब करती हूँ पढ़ाई, क्योंकि मुझे फेल नहीं होना है किसी भी हालत में, वरना पापा घर से बाहर निकाल देंगे। और आप सभी से मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।